दोस्तों, इस 14 अप्रैल को भारत के एक महामानव बाबा अम्बेडकर इनकी जन्मतिथि है और इस जन्मतिथि के मौके पर मैं कुछ बातों को खुद के लिए याद दिलाना चाहता हूँ। बाबा साहब के क्या योगदान थे वैचारिक धरातल पर, सामाजिक धरातल पर और हमारे देश के इतिहास में उनका कौन सा स्थान है, इसके बारे में हम कुछ चीज़ों को सोचना चाहेंगे। पहली बात तो स्पष्ट है कि शुरुआत में मेरा बाबा साहब से परिचय नहीं था, उनकी लेखनी से ज़्यादा परिचय नहीं था। पर 1980 के दशक में जब उनकी एक बहुत महत्वपूर्ण किताब रिडल्स ऑफ रामा एंड कृष्णा आई, महाराष्ट्र सरकार ने उसको प्रकाशित किया था और उसका बहुत बड़ा विरोध हुआ। उसके विरोध में बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था और ये किताब में बाबा साहब ने ये बताया था कि जो राम और कृष्ण के जीवन में जो चीज़ें हैं उनके कुछ अंतर विरोध उन्होंने बताने की कोशिश की। जैसे उस समय आपको याद होगा 1980 के दशक में पूरे देश में मंदिर वहीं बनाएंगे, राम मंदिर के नाम पे एक आंदोलन चल रहा था। वहीं ये किताब के आने में से 3 बातें जो बाबा साहब ने आलोचना की भगवान राम की, वो भी उसमें थी। पहली बात ये थी कि उन्होंने बाली जो एक ओबीसी के राजा थे, जिनके बारे में लोग कहते थे ईड़ा पीड़ा जाओ बाली चे राज्य ये हो, यानी दुख दर्द दूर हो और बाली का राज्य आए। ऐसा जो लोकप्रिय राजा थे उनको उन्होंने पीठ से तीर से मारा। दूसरा, उन्होंने शंबुक नाम का एक जो शूद्र तपस्या कर रहा था ताकि वो स्वर्ग में जा सके, मुक्ति प्राप्त कर सके, उसकी हत्या की। और तीसरा, उन्होंने अपनी गर्भवती पत्नी सीता को अपने घर से निकाल दिया। अब ये तीनों चीज़ों के बारे में उनकी आलोचना स्पष्ट थी। बाद में चलकर खैर 1990 के दशक में बाबरी मस्जिद के गिराए जाने के बाद ये बात क्लियर हो गई कि जो सांप्रदायिक राजनीति है उसका उद्देश्य केवल मुसलमानों को मार्जिनलाइज करना, मुसलमानों का हाशियाकरण करना केवल यही नहीं है। ये राजनीति एक मोटे तौर पर समाज के दबे कुचले पीड़ित तबके यानी दलित, महिला, मजदूर, आदिवासी और धार्मिक अल्पसंख्यकों को दबाना चाहती है। वहाँ से मेरी रुचि बाबा साहब की लेखनी में बढ़ती गई और मैंने जैसे उनकी रचनाओं को पढ़ना शुरू किया, एक बात क्लियर हो गई कि आज़ादी के आंदोलन में जितने भी नेता हुए, सबसे पहली बात तो ये कि बाबा साहब उस समाज से आते थे जिसको शिक्षा पूरी तौर से वंचित थी और यही बाबा साहब ने उस दौरान में सबसे अधिक शिक्षा प्राप्त की, सबसे अधिक डिग्रियां प्राप्त की और भारतीय समाज की हर एक समस्याओं को उन्होंने जड़ से छूने की कोशिश की। और भारतीय समाज की सबसे जो बड़ी समस्या थी वो थी वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था। इसकी गहराई को जाकर उन्होंने समझने की कोशिश की और उन्होंने कहा ये कोई नस्ल का मामला नहीं है, ये हमारे धार्मिक ग्रंथों में जो चीज़ दी है उसके आधार पे समाज को बांटने का एक तरीका है। ये श्रम का विभाजन नहीं, श्रमिकों का विभाजन है। और उसमें वर्ण व्यवस्था के जो अत्याचार थे, वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था के कारण जिन लोगों को शिक्षा से, शक्ति से, संपत्ति से दूर रखा जाता था, उसके मूल में जाके बाबा साहब ने उस पूरी बात को विस्तार से कर दिया। खैर, ये बातें उन्होंने विस्तार से की और प्राचीन भारत के इतिहास में बाबा साहब के समझने का जो योगदान है वो हमेशा अमूल्य रहेगा। उनकी किताब हु वेर द शूद्रास हो, जिसमें उन्होंने बाकी बातों के अलावा ये भी लिखा है कि कैसे वैदिक काल में बीफ खाया जाता था और बाद में कैसे ब्राह्मणवाद ने गाय को अपने पवित्र इसके रूप में स्वीकार कर लिया। तो ये उनकी किताब एक तरफ है और इस प्रकार की उनकी रचनाओं को अगर आप देखें तो रचनाओं का अंबार लगा हुआ है। उनके पत्र, उनके लेखन, उनके निबंध, उनकी किताबें मूल रूप से एक शोध के आधार पे भारतीय समाज के प्रत्येक पहलू पर एक अध्ययन करती हैं, उसके बारे में हमको विस्तार में बताती हैं। तो खैर, उन्होंने आने के बाद जितनी बहुत सारी डिग्रियां प्राप्त करने की, डीएससी, डीलेट, ये सब डिग्रियां प्राप्त करने के बाद जब यहाँ आए तो उनके साथ कितना बुरा बर्ताव हुआ वो हम सब जानते हैं।
तो उन्होंने ये देखा, एक तरफ तो समाज के लिए सोचना, चिंतन करना, रिसर्च करना, लिखना, अखबार निकालना, उसके माध्यम से समाज तक एक संदेश ले जाना, दूसरी तरफ से समाज की तरफ से आंदोलन। और यह मैं रेखांकित कर दूं कि बाबा साहब अहिंसा के रास्ते पर चलकर उन्होंने सभी आंदोलन किए। उनमें से मुख्य आंदोलन जो चौदार तालाब का था कि हम दलितों को भी सार्वजनिक कुओं पर पानी पीने का अधिकार हो, इसके बारे में उन्होंने आंदोलन किया। उसी के साथ साथ कालाराम मंदिर में प्रवेश के लिए आंदोलन किया, क्योंकि दलितों को माना तो हिंदू जाता था पर उन्हें अछूत समझा जाता था, मंदिर से बाहर रखा जाता था। और इसी के बाद बाबा साहब के नेतृत्व में जो मीटिंग हुई, उसमें उनके नेतृत्व में सहस्त्रबुद्धे नाम के एक ब्राह्मण ने मनुस्मृति को जलाया। मनुस्मृति को जलते समय बाबा साहब ने यही सोचा होगा कि मनुस्मृति में शूद्र और स्त्रियों की गुलामी के कानून दिए हैं, ये कानून मुझे मंजूर नहीं है, इसलिए इस प्रकार के मूल्यों को मैं स्वीकार नहीं करूंगा। खैर, बाद में चलकर उन्होंने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी बनाई और उसके बाद जितने संघर्ष रहे, उन्होंने पूरी कोशिश की कि ब्रिटिश प्रशासन में दलितों को पूरा जगह मिले, सेना में उनको जगह मिले, ताकि उनके समाज में प्रगति हो सके। और ये इसी कारणों से बाद में खैर एक उनके बारे में कंट्रोवर्शियल वो पूना पैक्ट के बारे में भी बात की जाती है कि पूना पैक्ट में महात्मा गांधी ने उन्हें एक प्रकार से मजबूर किया वो पैक्ट साइन करने के लिए। पर बात कुछ और थी, क्योंकि महात्मा गांधी नहीं चाहते थे कि देश का आगे बंटवारा हो। एक हिंदू मुसलमान का बंटवारा तो अंग्रेज़ों की नीति के कारण हो रहा था, और हिंदू दलित इनके बीच में बंटवारा न हो, इसलिए गांधी ने वो पूना पैक्ट के आधार पे सेपरेट इलेक्टोरेट के बदले रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी यानी पृथक निर्वाचन क्षेत्र के बदले आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र, और इसी के साथ साथ समाज की बाकी चीज़ों में उनको एक आरक्षण मिले, ये उसकी सिग्नेचर थी। इसके बारे में भी आज बहुत सारी भ्रांतियां हैं। पर मैं इतनी बात बता दूं कि ये जो सब इसी के साथ साथ जब बाद में भारत आज़ाद होने को था, भारत आज़ाद हुआ, तो दो बातें मुख्य रूप से आई। तो एक तो जो पहली कैबिनेट बनी, उसमें जवाहरलाल नेहरू जो प्रधानमंत्री थे, उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर को लेबर मिनिस्टर के रूप में, लॉ मिनिस्टर के रूप, लॉ के काम के रूप में लिया। और साथ ही साथ जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली संविधान सभा बनी, उसमें ड्राफ्टिंग कमेटी की जिम्मेदारी, अध्यक्षता बाबा साहब को दी गई। ये दो चीज़ें उनके जीवन के बारे में बहुत महत्वपूर्ण हैं। और खैर, जब उन्होंने हिंदू कोड बिल की ड्राफ्टिंग की तो बहुत सारे दकियानूसी लोग उनके विरोध में खड़े हो गए। उनमें से बहुत सारे लोग आज जो जिसको हिंदू राष्ट्र कहते हैं उसके समर्थक थे, उन्होंने इसका पूरा विरोध किया। दुखी होकर बाबा साहब ने कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया। खैर, इसी के साथ साथ और जो चीज़ें हमें समझने की बात यह है कि ये बाबा साहब के जो सिद्धांत थे, मूल रूप से समता के सिद्धांत थे। उन्होंने समता के सिद्धांतों को भगवान गौतम बुद्ध से लेकर कबीर और ज्योतिराव फुले, इन तीन लोगों को अपना गुरु माना, और इसी के आधार पे उन्होंने समाज की विषमता को दूर करने के लिए पूरी कोशिश की। ये उनके आंदोलन का मुख्य आधार था, और ये उन्हीं के प्रयत्नों के कारण था कि भारत का संविधान दुनिया के सबसे आदर्श तक संविधानों में रहा। और खैर, संविधान के बाद उन्होंने ये भी कहा, संविधान तो अपना पेपर एक होता है, पर उसको लागू करने में अगर हमने बराबर ईमानदारी नहीं बदली, उसको लागू करने में अगर हमने ईमानदारी नहीं बरती, तो समाज में परिवर्तन नहीं होगा, ये वैसे के वैसा बना रहेगा। खैर, उनकी बात की सच्चाई आज देखने को मिल रही है। और एक और बात है, उस समय मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा, आरएसएस, ये धर्म के नाम के राष्ट्रवाद की बात कर रहे थे। मुस्लिम लीग मुस्लिम राष्ट्र चाहता था, बाद में पाकिस्तान की मांग रखी। हिंदू महासभा के आरएस सावरकर ने शुरू में 2 राष्ट्र का सिद्धांत रखा, बाद में चलकर हिंदू राष्ट्र की बात की, और इसी को लेकर आरएसएस ने भी हिंदू राष्ट्र, हिंदुत्व, हिंदू राष्ट्र की बात की। अब खैर, तो डॉक्टर अंबेडकर लिखते हैं कि धर्म ये राज्य का आधार नहीं हो सकता, इसीलिए उन्होंने अपने रिवाइज्ड एडिशन ऑफ
किताब जो उनकी है पार्टीशन पे, उन्होंने कहा अगर पार्टीशन हो जाता है, पाकिस्तान बन जाता है, तो ये यहाँ के लिए एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी, बहुत बड़ी शोकांतिका होगी, क्योंकि ये दलितों के लिए एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी होगी। खैर, तो ये उनका एक राष्ट्र के बारे में सिद्धांत था, क्योंकि वो राष्ट्र को समता के आधार पर चाहते थे, जिसमें जाति, धर्म, लिंग, भाषा, इसके आधार पर कोई ऊंच नीच न हो और कोई गैर बराबरी न हो। और जो भारतीय समाज की गैर बराबरी को जिंदा रखने के लिए जो बहुत चालाक तरीके से जो संगठन आए, जिन्होंने हिंदू राष्ट्र की बात की, जिन्होंने शुरुआत में मनुस्मृति का गुणगान किया, और भारतीय संविधान के बनने के बाद भी उन लोगों ने कहा ये क्या संविधान है, ये संविधान में तो हमारे जो प्राचीन अचीवमेंट्स हैं, प्राचीन हमारी जो उपलब्धियां हैं मनुस्मृति की, उसका तो उल्लेख ही नहीं है, और ये क्या तिरंगा झंडा आ गया, हमारा झंडा तो भगवा झंडा है। तो खैर, ये उनका कर्नल, मतलब उनका दिल इसमें है, और इसी को फिर वो अब बदल के नई नई भाषा में नए तरीके से, नए चालाक तरीके से करके दूसरों को इसमें आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हैं। तो शुरू में तो खैर जो धर्म के नाम पे राजनीति करने वाले हैं, मैं निश्चित रूप से बता दूं कि धर्म के नाम के राजनीति करने वाले, वो क्रिश्चियन फंडामेंटलिस्ट हों, मुस्लिम फंडामेंटलिस्ट हों, हिंदू फंडामेंटलिस्ट कम्युनलिस्ट हों, या बुद्धिस्ट फंडामेंटलिस्ट कम्युनलिस्ट हों, ये सब लोग जन्मजात ऊंच नीच में विश्वास रखते हैं। जन्मजात ऊंच नीच किसका? एक जाति का, वर्ग, क्लास, कास्ट का, और दूसरा लिंग का, पुरुष और स्त्री की गैर बराबरी को ये मानते हैं। उसके आधार पर ही इनकी पूरी राजनीति चलती है। तो भारत में भी ये जो राजनीति करने वाले हैं धर्म के नाम पे, उन्होंने शुरुआत में बाबा साहब को कोई तवज्जो नहीं दी, कोई महत्व नहीं दिया। वास्तव में बाबा साहब ने जो भी कहा उसके विरोध में जाकर उन्होंने पूरी बातें करने की कोशिश की, और यही हम उसमें देखते हैं। खैर, बाद में चलकर तो आज धर्म के नाम की राजनीति बहुत फैल गई है, हिंदू मुसलमानों का बंटवारा बहुत हो चुका है, और दलितों के बीच में भी धर्म के नाम की राजनीति ने अपनी बहुत पकड़ मजबूत कर ली है। कहीं वो रामविलास पासवान, रामदास आठवले, उदित राज, चिराग पासवान जैसे लोगों को अपने अंदर संभाल लेती है, समाहित कर लेती है, उनको कुछ मिनिस्टरशिप्स दे देती है। दूसरी तरफ उनके अंदर जाकर सोशल इंजीनियरिंग करती है, और अपनी विचारधारा के आधार पे नफरत की राजनीति वो उनसे ही करवाती है। जबकि ये विचारधारा के बनाने वाले अपने घरों में सुरक्षित बैठते हैं, गरीब, दलित, आदिवासी, मजदूर, इनके हाथ से ही हिंसा करवाई जाती है। तो आज हम एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं कि जहां धर्म के नाम पर लोगों की भावनाओं को भड़काया जाता है, और जो मुद्दे जरूरी नहीं हैं, मंदिर का सवाल हो, बीफ गाय का सवाल हो, लव जिहाद का सवाल हो, इनको सामने रखा जाता है। और जो हमारे मुख्य सवाल हैं, जिसके बारे में बाबा साहब ने कहा, दलितों का समाज में इज्जत, रोटी कपड़ा मकान और डिग्निटी, ह्यूमन राइट्स, इन चीज़ों को साइड में रखा जाता है। तो इस अंबेडकर जयंती पर हम एक प्रण लें कि हम पूरी निष्पक्षता से, पूरी प्रतिबद्धता से बाबा साहब के सिद्धांतों को सामने रखेंगे, और जो लोग आज ढोंग करके बाबा साहब की मूर्तियों पर हार पहना रहे हैं, वो हमारा रास्ता नहीं है। कई लोग जो धर्म के नाम की राजनीति में विश्वास रखते हैं, वो आज बाबा साहब को बहुत हार पहना रहे हैं और बाकी कुछ कर रहे हैं। पर इतना बता दूं कि बाबा साहब के विचारों में जो मुख्य चीज़ है, समता की, स्वतंत्रता की और बंधुत्व की, ये विचारों को एक अहिंसक तौर पर सत्याग्रह के माध्यम से समाज में सामने ले जाना, यही बाबा साहब की शिक्षा का मुख्य आधार है, जिसके आधार पर हमें एक नए भारत का, अच्छे भारत का निर्माण करना है। आपका बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।